नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि मनीष कुमार जी हमसे पूछते हैं, सर नमस्ते, मुझे आनापान करने में दिक्कत आती है। मेरा मन ऊपर वाले होंठ पर टिकता नहीं है। मुझे इस स्थान का भी पता नहीं चलता, तो सांस को जानने का काम कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस पर ज़्यादा फोकस करूं, सांस पर या स्थान पर। कृपया मेरे इस संदेह को दूर करें। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। अ, आनापाना जो हम करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि आनापाना जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। एक क्षण के लिए भूल जाते हैं आनापाना को, भूल जाते हैं विपश्यना को, भूल जाते हैं संवेदनाओं को, भूल जाते हैं किसी भी प्रकार की साधना को, एनीथिंग, कुछ भी। जितना भी सलेट पे हमने लिखा है, अपनी इस तख्ती पे लिखा है, इस बोर्ड पे लिखा है, विच इज़ द मेंटल रिफ्लेक्शन, अभी उसको हम इरेज कर देते हैं सब कुछ फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ सेकंड्स के लिए, और चुप बैठते हैं। बस चुप, आंखें बंद कर कर 2 सेकंड बैठिए। क्या हो रहा है? विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है? चेस्ट और एब्डोमेन दोनों ऊपर नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, गुब्बारे में कोई हवा भर रहा है, निकाल रहा है, कुछ तो हो रहा है ना, तभी तो ये फूलता है और फिर पटक जाता है, फूलता है फिर पटक जाता है। इसका मतलब हमारे इस शरीर में कहीं से वो सांस भरी जा रही है, वो हवा भरी जा रही है और निकली जा रही है, और जो वो स्थान है जहाँ से हम उस हवा को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, वो कहाँ पर है? ऑफकोर्स यहीं पर है। इसके अलावा जितने भी छेद हैं हमारे शरीर में, किसी से भी आप इनहेल या एक्सहेल की अवस्था तक तो नहीं पहुंच सकते। चलिए, तो हमने ये जाना कि एक सिर्फ यही छेद हमारे ऐसे हैं जिससे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। स्वाभाविक लेने को तो अगर हम इन्हें बंद कर देंगे और मुंह से भी लेंगे तब भी ले सकते हैं, पर मुंह को अभी हम महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि हमें श्वास की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसको जानना है। तो जो हम श्वास ले रहे हैं, कुछ लिया, कुछ छोड़ा, हवा अंदर गई, हवा बाहर आई, ये तो मैंने जाना। क्या? 2 सेकंड के लिए मैं और आप दोनों सजग हुए थे, सतर्क हुए थे, सचेत हुए थे, अलर्ट हुए थे, अवेयर हुए थे, ये जानने के लिए हुआ क्या, क्या चला? कुछ अंदर हवा आई, बाहर गई, हवा आई, बाहर गई, ये तो स्वाभाविक है। तो जो स्वाभाविक हुआ, मतलब यहां से कुछ अंदर गया और कुछ बाहर आया। पहली बात, इस चीज को उठा के साइड में रखते हैं। इसी प्रक्रिया को जानने को नाम दे दिया आनापाना। आनापाना नहीं देते, कुछ और दे देते, अमरूद अंगूर, सेब केला, आलू टमाटर, एनीथिंग, कुछ भी नाम है, नामकरण में मत जाओ। उस टेक्निक का महत्व क्या है उसको समझो। कई बार ऐसा होता है कि चीज तो बहुत साधारण सी होती है, पर एक जब भारी भरकम शब्द लग जाता है ना, तो लगता है कि भैया आप क्या है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ थियोरी, हाउ विल आई बी एबल टू एक्सेप्ट इट, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, कैसे समझ पाऊंगा, कैसे इसको स्वीकार पाऊंगा। तो उस आनापाना, विपश्यना, ये बड़े बड़े जो एक नाम हैं, संवेदना, इनमें मत जाओ। तो नाम को तो कितना ही तोड़ मरोड़ के भारी भरकम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसके पीछे का सार है ना, वो छोटा सा होता है, नन्ना मुन्ना सा, छोटा सा, प्यारा सा, और वो ऐसा होता है जिसको तो हम हर क्षण प्रति क्षण कर रहे होती हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़ा हमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती कि इस प्रक्रिया को समझें। अरे वो तो हम बाय बर्थ इनहेरिट करके आए हैं।
सिर्फ उस प्रक्रिया का समझने के लिए, उस प्रक्रिया को हजारों प्रक्रियाओं में से, करोड़ों प्रक्रियाओं में से पहचानने के लिए हमने एक नामकरण कर दिया। जैसे कि कक्ष में 100 लोग बैठे हैं और उन 100 लोगों में से एक नाम है अनुभव। तो पुकारा अनुभव, मैंने कहा हाजिर हूं। तो एक नामकरण दे दिया है, सभी तो इंसान है, सभी एक से है, सिर्फ नामकरण के दे दिया उस एक व्यक्ति विशेष को पहचानने के लिए। इसी प्रकार से उस प्रक्रिया को, जो जो साधारण सी प्रक्रिया है, जो कि हम हर वक्त कर रहे हैं, चाहे ना चाहे तो कर ही रहे हैं, इसको पहचानने के लिए एक नाम दे दिया आनापाना। ये दूसरा पक्ष हो गया। अब दूसरा और पहला पक्ष जो हमने रखा था, जिसमें कि कुछ हमारे अंदर हवा जा रही है और बाहर आ रही है, और हमने पहचाना था कि हाँ यहीं से आ रही है और जा रही है। अब इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाने से हमें पता चला कि जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आना आया, आना गया, यही तो कर रहे हैं। दिस इज इनहेल एक्सहेल। यही तो श्वास अंदर आया, श्वास बाहर गया, यही तो क्षण प्रति क्षण, हर पल प्रतिपल हम कर रहे हैं। अब ये बात समझ गए हम आनापाना की। इसमें गुरुजी हमें कहते हैं कि ये जो एक छोटा सा हमारा पार्ट होता है ना, जो पुराने साधक हैं उनके लिए, इस पे ध्यान लगाएं और उसको छोटा करता जाएं, छोटे करते जाएं, और यहाँ तक छोटे से पार्ट तक ले आए और उस पर मन टिकाए रखें। वो क्यों कहते हैं समझें। जिस वक्त हम सांस लेते हैं, पुराने साधकों की मैं बात कर रहा हूँ, आप पुराने साधक हैं तो आप समझेंगे। जब हम सांस लेते हैं, श्वास लेते 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 श्वास को जानना महत्वपूर्ण है। श्वास आया और गया, बस बात खत्म। जानना कैसे? क्या वहाँ पर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस, कोई बहुत बड़ा हमें मंत्र पढ़ना है? नहीं, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठे हैं। श्वास आ रहा है तो आ रहा है, जैसे स्वाभाविक आ रहा है वैसे आ रहा है। श्वास जा रहा है तो जा रहा है, जैसे स्वाभाविक जा रहा है जा रहा है। कुछ नहीं करना धरना, कुछ करना धरना नहीं है, कुछ करना कराना नहीं है। जैसा आ रहा है वैसे आ रहा है, कुछ थोपना नहीं है, उस पर कुछ आरोपित नहीं करना। जैसा है वैसा है, बस ऐसा है, इसे जानना है, स्वीकारना है। जैसा आया जैसा गया। इस वाले स्थान पे जो मन लगाते हैं पुराने साधक, वो इसलिए लगाते हैं कि जब एक छोटे से बिंदु पे हम सांस लगाते हैं ना, तो वो बिंदु के माध्यम से पूरे शरीर में संवेदनाएं संवेदना संवेदनाएं संवेदना, उन तरंगों को हम पकड़ने लगते हैं। अब रुक जाएं, मेरे इस कहे पर कंफ्यूज ना हो, समझें मैंने क्या कहा, मैं इसको एलोबरेट कर रहा हूं। जिस वक्त हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, ये उन ओल्ड साधक के लिए होता है कई बार, जिनका मन जो होता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता चला जाता है, जब वो बहुत समय तक करते चले जाते हैं। हर एक साधक की, हर एक की, मेरी भी, सबकी लाइफ में ऐसा समय आता है कि हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं और संवेदना पता ही नहीं चलती। क्यों? वो उषा की सच्चाई है, पता नहीं इस समय मेरे जीवन में एक ऐसी क्या परिस्थिति बनी है और मैं किस प्रकार के वातावरण में बैठा हूँ कि वो संवेदना में पकड़ पा रहा हूँ नहीं पकड़ पा रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ ध्यान लगा पाऊँ या ना लगा पाऊँ। हो सकता है मेरा मन इतना विचलित हो कि मैं यहाँ ध्यान ही ना लगा पाऊँ, ये जगह ही ना मिले मुझे। सो देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि आपको यहीं पे ही लगा के रखना है ध्यान। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जा रहा है ना, आया गया, सांस तो आ रहा है जा रहा है, मतलब इन नथनों से, टनल से कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, कुछ अंदर गया कुछ बाहर आया। तो अब ये सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, या कैसा भी मौसम है, दुर्गंध है या सुगंध है, या कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपके ही शरीर की जो सुगंध है वो आपको महसूस हो रही है। तो जो भी हो रहा है, जा तो यहीं से रहा है, आ तो यहीं से रहा है, उसको जान रहे हैं। यहाँ पे नहीं पकड़ पा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ। गुरुजी ये चीज तब कहती है कि आपको इस वाले स्थान पे सूक्ष्म करते जाना है, जब आपका मन संवेदनशील हो जाए। कई बार आप कई सारे शिविर कर जाते हैं, कई सारे शिविर, मतलब आपको, मेरे ख्याल से आपने 40-50 शिविर कर लिए, लेकिन उसके बाद भी इस जंगे को नहीं पकड़ पाते। और कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कि 1 या 2 शिविर करते हैं, तो वो इस प्रकार इस यहाँ की संवेदना को बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। इस छोटे से सूक्ष्म स्थान के पे सजग होकर वो
आनापाना से अपने मन को सूक्ष्म करते हैं और संवेदनाओं को पकड़ना शुरू करके विपश्यना शुरू कर देते हैं। जो मैंने कहा वो ऐसा कर देते हैं, तो ना इस वाली स्थिति को बहुत सुप्रीम माने और ना ही इस वाली स्थिति को बहुत नीचे माने कि अरे मैं तो पकड़ ही नहीं पा रहा, मुझे तो 40-50 शिविर कर लिए, लगता है मैं तो अभी विपश्यना में बहुत पीछे रह गया। नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट। विपश्यना कर रहे हैं, बैठे हैं अधिष्ठान में, मन बना के बैठे हैं। इस समय की जो सच्चाई है वो आपके जीवन की सच्चाई है, जो आपके जीवन में चल रहा है, जो मेरे जीवन में चल रहा है वो मेरी सच्चाई है। हो सकता है मुझे करते करते 25 साल हो गए हों, 30 साल हो गए हों विपश्यना को, और हो सकता है आपको अभी 1-2 साल ही हुए हों, पर आपके जीवन की और आपका जो मस्तिष्क है उसका स्वभाव ऐसा है और आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं और आपका जो वातावरण में आप बैठे हैं उस वातावरण की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि आप उन संवेदनाओं को पकड़ पा रहे हैं किसी भी कारण से। कारण में नहीं जाना, कहाँ तक घुसोगे कारणों में, कारणों का कोई अंत नहीं है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और हो सकता है कि मैं 20-25-30 साल विपश्यना करने के बाद भी मैं इस स्थान को नहीं पहचान पा रहा हूँ और मैं अपने शरीर की संवेदनाओं को थोड़ी सी देर बाद देखूँ आपके बनस्पत, लेकिन मैं अगर आनापाना से इस जगह स्थान पे ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ तो मैं आते हुए सांस तो आया ना, सांस तो गया ना, तो स्वाभाविक है, बच्चा भी जानता है, पशु पक्षी कोई भी हो सब जानते हैं। तो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसको जाने। कैसे जाने? कुछ हवा सी आई, कुछ गई। मूछे रखते हैं तो यहाँ पे हल्की सी, जब लेंगे सांस तो यहाँ पे ठंडक सी महसूस होगी, हवा सी लगेगी। जब छोड़ेंगे सांस तो ठंडक सी महसूस होगी, गर्माहट सी महसूस होगी और हवा सी लगेगी। आता हुआ सांस ठंडा महसूस होगा, जाता हुआ सांस गर्म महसूस होगा। और जैसे 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 आप इसी प्रक्रिया को जानते रहेंगे और यहाँ पे बस मन बनाए बैठे रहेंगे, मन को यहीं बांधे बैठे रहेंगे, द्वारपाल की तरह, एक गार्ड की तरह, एक द्वारपाल की तरह यहीं पर ही बैठे रहेंगे और ये जानते रहेंगे कि मेरा श्वास कैसा आ रहा है और कैसा जा रहा है। बस जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो आ रहा है, जो आ रहा है, वो आनापाना है। बस आपका श्वास इस वाले स्थान पे लगे ना लगे कोई बात नहीं, आपने आनापाना करना है, बस जानना है। अब यहाँ पे बात आती है कि श्वास आ रहा है जा रहा है, उसको कैसे जानो? बाल्टी में पानी भरकर और श्वास रोककर उसमें मुंह दे दीजिए। 30 सेकंड बीतेंगे, 40 सेकंड बीतेंगे, 1 मिनट भी बीत सकता है और 1.5 मिनट तक भी बीत सकते हैं। वो बीतने के बाद एकदम मुंह बाहर निकालेंगे और मुंह को लोग बंद अपना। ऐसा होगा? होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स इट विल हैपन। दिस इज आनापाना, राइट? तो श्वास आया, श्वास गया, उसको तो आप जानते हैं, उसको तो आप बचपन से जानते हैं, उसी से तो हम खेलते आए हैं हमेशा। तो इस प्रकार से आप अपने मन को वहाँ पर टिकाएं, आनापाना से मन को अपने वश में करें, संवेदनशील करें, सूक्ष्म करें, पर जानें और रिलीज करें। लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, सांस को अंदर आया, सांस बाहर गया, सांस अंदर आया, सांस बाहर गया, बस इसको जाना। जैसा भी आया उसको जाना, जो भी परिस्थिति है उसके अनुकूल ही आपका सांस बिगड़ेगा, बनेगा। ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, बस जाना। जानते 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 यहाँ पे सांस टिकाए रखोगे, कुछ समय बाद आप देखोगे आपका मन इतना सूक्ष्म हो चुका होगा कि आप पूरी संवेदनाओं को पहचानने लगोगे और आपका मन बहुत ही सूक्ष्म होता चला जाएगा। अभी जो मैंने कहा कि जानेंगे, इस जानने की प्रक्रिया को भी बार बार टटोलना नहीं है कि जरा देखो तो मेरा मन कितना सूक्ष्म हुआ, अरे देखो तो मेरा मन कितना सूक्ष्म हुआ। बस जानना है, चुपचाप बैठे रहना है। क्योंकि जब मैंने जाना कि मेरा मन कितना सूक्ष्म हुआ, तो उस जानने के लिए जो मैं निकल पड़ा कि जरा जानूं तो उस निकल पड़ने की अवस्था की वजह से ही तो मेरा मन सूक्ष्म स्तर से हट गया। क्योंकि जैसे ही मैंने इस चीज को टटोलने के लिए कोशिश करी कि देखूं तो कि क्या चल रहा है मेरे शरीर में, तो बस मैं सजग नहीं रहा, मैं सचेत नहीं रहा। क्यों? मैं तो जानने की स्थिति की ओर निकल गया। There is a very famous quote from J. Krishnamurti, Jittu Krishnamurti. When I am aware, and the moment I came to know, I am aware, I am not aware. तो आनापाना को इसी प्रकार से जाने कि बस देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल बस इसे जानना है। मैं अवेयर हूँ नहीं हूँ, अभी उस चीज़ को नहीं देखो। सांस आया और सांस गया, बस
यहाँ पे मन टिके ना टिके कोई बात नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आपका मन सूक्ष्म होता जाएगा तो आप इस प्रकार की सच्चाई को भी समझने लगेंगे। और जब वो आपकी अनुभूति पे, आपके अनुभव पे उतरेंगी वो सच्चाइयाँ, तभी आप समझेंगे। कोई कहता रहे, कितने प्रवचन सुन लो किसी के भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो आपकी अनुभूति पे नहीं उतरेंगी चीजें। तो आनापाना को बस सांस आए सांस गया, सांस आया सांस गया, उसको जाना। और सबसे बड़ी बात, ना अच्छा माना ना बुरा माना, जैसा है वैसा है। दैट्स इट। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।